वर्तमान में अगर लाभ लेना हो तो जय प्रभु सदानंद करिए। हम लोग चारों अवतार का इसलिए रखते हैं कि जो भी धर्म ग्रंथ है वो हम लोग के जीवन का एक रिकॉर्ड बुक है, भक्त और भगवान का। जब भी भगवान आए हैं तो अपना एक रिकॉर्ड बना करके गए हैं। जब भी भगवान आए हैं तो कौन भगवान को जाना है और कौन भगवान को जान करके लाभ लिया है, उसका रिकॉर्ड बुक आपका सारे धर्म ग्रंथ है। भक्त को कैसे जाना अरे भगवान को कैसे जाना जाता है, भगवान को कैसे पहचाना जाता है, वो अपना रिकॉर्ड बुक है, देख लीजिए। तो भगवान जब भी आते हैं तो सत्संग के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से आपका परिचय पहचान देते हैं। आज जिस नाम रूप से अवतरित होते हैं वही नाम रूप हमारा जो है कल्याणकारी होता है, मुक्तिदायक होता है, मोक्षदायक होता है। तो हम लोग भी जो जाने हैं समझे हैं आपके सामने रख रहे हैं। अब आइए थोड़ा सा एक बात करिए। हर आदमी अपने मन के अनुसार रहता चलता है, इसके बारे में थोड़ा सा समझिए। एक छोटा सा दृष्टांत कह रहे हैं, छोटा सा, ये शरीर पर ही समझने के रूपक दृष्टांत है। ये केवल सच्चाई को समझने के लिए। कभी भी मन का चेला बन करके रहेंगे तो मन आपको सदमार्ग पर नहीं जाने देगा, क्योंकि मन का जो आविष्कार हुआ है ये माया के द्वारा ही हुआ है। ये मन बुद्धि इंद्रियों के द्वारा जो भी आपका कार्य होता है माया का क्षेत्र में ही इसका जो भी कार्य है, तो इसी के बारे में जानिए। एक जो है एक चेतन नाम का एक राजा था, ये शरीर पर ही है। और अब चेतन नाम का जो राजा था उसका जो मंत्री था बुद्धिसागर, बुद्धिसागर जो है मंत्री था। अब जो है चेतन राजा धार्मिक था, अपने जनता का बहुत ईमानदारी से भरण पोषण कर रहा था। अब कहीं से एक जगमोहन नाम का एक व्यापारी आया, एक जगमोहन नाम का व्यापारी आया, आए चेतन राजा के राज्य में घुसा। जब चेतन राजा के राज्य में घुसा तो देखा कि भाई यहाँ की जनता बहुत भोली भाली है, इसमें हमारा बिजनेस खूब चलेगा, हमारा बिजनेस खूब चलेगा। तो वो सोचा कि भाई अब बिना लाइसेंस का अगर हम बिजनेस शुरू कर देते हैं तो पकड़ जाने पर हमारा बिजनेस भी खत्म हो जाएगा, हम दंडित भी हो जाएंगे। तो बिजनेस करने के पहले वह जगमोहन नाम का जो व्यापारी है वह लाइसेंस बनाने के लिए राज दरबार में गया। तो राज दरबार में गया तो सोचा कि सीधे राजा से हम अगर ये बात को कहते हैं तो अगर नहीं कर दिया तो नीचे वाला कोई नहीं बनाएगा। तो पहले मंत्री के पास ही गया, वो जगमोहन नाम का व्यापारी। अब जो है मंत्री से जाके कहा कि भाई हम एक व्यापारी हैं और आपके राज्य में हम आए हैं, हम भी व्यापार करना चाहते हैं। अब व्यापार करके हम भी जो है अपना जीवन यापन करना चाहते हैं, हमको एक लाइसेंस बना दीजिए। आज जब लाइसेंस बना देंगे तो हमको जो भी प्रॉफिट होगा उसमें हम आपको कुछ कमीशन दे देंगे। तो जगमोहन नाम का व्यापारी सोचा कि भाई मेहनत ये करेगा, बिजनेस ये करेगा और कमीशन देवे करेगा। तो वह जगमोहन नाम का जो व्यापारी था वह बुद्धिसागर से, मंत्री से अपना एक लाइसेंस बनवा लिया। और लाइसेंस जब बनवा लिया तो वह अपना व्यापार शुरू किया। तो जब व्यापार शुरू किया तो जनता को मान लीजिए कि सामान सस्ता चाहिए, सुख सुविधा चाहिए,
उसको सच्चाई से मतलब नहीं है। हमको जो सुख सुविधा देगा, मान सम्मान देगा, उसके उधर हम जाएंगे। सत्य क्या है और सत्य क्या है? सत्य सत्य से जनता को कोई मतलब नहीं है, मतलब है उसके अपने स्वार्थ से। गौर करिएगा, मतलब है उसके स्वार्थ से। अब वो जगमोहन नाम का व्यापारी बिजनेस के बल पर पूरे जनता को अपने बस में कर लिया। राज्य है चेतन का, चेतन के अनुसार जनता को रहना चाहिए, लेकिन बिजनेस के बल पर वह जगमोहन नाम का व्यापारी पूरे जनता पर हावी हो गया। वो जिधर घुमाता है उधर जनता घूम जाती है। गौर करिए, ये दृष्टांत ये हम लोगों के जीवन के साथ है, ये हम लोगों के जीवन के साथ है। अब देखिए, वह चेतन राजा कौन है और मंत्री बुद्धि सागर कौन है और जगमोहन नाम का व्यापारी कौन है? और देखिए, अब वो प्रजा क्या है? आपका जो शरीर में जो जीव है वो समझ लिए की तरह से चेतन है। जीव जो है, जीव इसका मालिक है, और ये जो है उसका जो मंत्री है बुद्धि है, और ये इंद्रियां जो है प्रजा है। जितनी इंद्रियां हैं वो प्रजा है, और ये मन जो है ये जगमोहन नाम का व्यापारी है। अब देखिए, गौर करिए, आज के डेट में यहाँ बैठे हैं, अभी अगर यदि मन आपका अगर यदि घर में चला जाए, यहाँ बैठे हैं सत्संग में, लेकिन अभी जाकर के घर में कोनो काम करना शुरू कर देंगे, ये इंद्रिया ये को काम नहीं करेगी। ये जिधर जाता है उधर ले करके चला जाता है। अब हावी तो रहना चाहिए चेतन को, लेकिन हावी हो गया है मन। ये मन जो है इंद्रियों पर कब्जा कर लिया। तो वास्तव में ये मन जो है टोटल, इसको शैतान का, असुर पर का प्रतिनिधि है, इसको शैतान कहा गया है। ये सत्य से दूरी करने के लिए ही, चेतन राजा से अलग करने के लिए ही ये अपने हिसाब से घुमाना शुरू कर देता है। इसीलिए वो आया ही है, आविष्कार हुआ है। तो मन का चेला बन करके, मनमाना रह करके आप चाहें कि हम अपना कल्याण कर लें, उद्धार कर लें, तो संभव नहीं है। इसीलिए कभी भी किसी भी क्षेत्र में मनमाना रहना, मनमाना चलना, मनमाना खाना, मनमाना बोलना, ये वर्जित है, वर्जित। विवेक के, यही इंद्रियां विवेक के द्वारा संचालित होती हैं, यही इंद्रियां मन के द्वारा भी होता है, यही इंद्रियां बुद्धि के द्वारा भी होता है। तो विवेक परमात्मा का प्रतिनिधि है, जो परमार्थ के तरफ ले जाएगा, आपको कल्याण के तरफ ले जाएगा। लेकिन यही मन आपको संसार के विषय की तरफ ले जाएगा, बुद्धि सुख सुविधा की तरफ ले जाएगी, सच्चाई की तरफ नहीं जाने देगी। ये बात को समझिए। आज हृदय में आप संसार को बैठा लिए हैं, व्यक्ति को बैठाए हैं, वस्तु को बैठा लिए हैं, नौकरी चाकरी बिजनेस धंधा को बैठा लिए हैं, बीवी बच्चा को बैठा लिए हैं। हृदय में बैठाना है भगवान को, भगवत अवतार को। आप बैठा लिए हैं किसको? किसी व्यक्ति को, किसी वस्तु को जो नस्वान है, जो आज तक का रिकॉर्ड है। ये धरती पर एक भी कोई व्यक्ति पैदा नहीं हुआ कि ये संसार के किसी भी व्यक्ति को, वस्तु को, स्थान को कोई अपना बना लिया। क्योंकि सत्पुरुष महापुरुषों ने कहा है कि व्यक्ति वस्तु स्थान जो भी दिखाई दे रहा है, इसका स्वामी एकमात्र भगवान है, भगवान। तो जो भगवान की चीज है, तो भगवान की चीज आप अपना बना लेंगे। अरे शरीर को ही जरा अपना बना के दिखा दीजिए ना। अगर शरीर भी अगर यदि आपका होता तो बुढ़ौती नहीं होता, लड़कपन जवानी नहीं होता, सदैव कायम रहता। ये शरीर आपको कुछ क्षण के लिए दिया गया है, कल्याण के लिए, मुक्ति मोक्ष के लिए। जब ये शरीर भी आपका जब नहीं है, तो क्या संसार का कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई स्थान बना लेंगे?
ये धरती पर एक से एक राजा, एक से एक महाराजा वीर धुरंधर पैदा हुए हैं जो उदय से अस्त तक राज किए हैं। लेकिन आज तक का रिकॉर्ड है सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युग का एक भी आदमी कोई पैदा नहीं हुआ कि शरीर और संसार को कोई अपना बना लिया। क्योंकि दुनिया बनाने वाला इतना कमजोर नहीं है, ये दुनिया का रखवार भी रखा है, राजी भा बेराजी, वो ले लेगा। अरे राजी से भगवान को जान करके भगवान का चीज वापस कर देंगे तो आप ईमान के फार्मूला में आएंगे। अब भगवान का कृपा पात्र बन करके आप मानव जीवन को लाभ ले लें। अगर नहीं देंगे तो लेने का भी ढंग जानता है। अब देखिए, ये वास्तव में एक जो है ज्ञान में मौत होता है, मैं मेरा की समाप्ति ज्ञान में जो मौत होता है तो में आनंद, चिदानंद, सचिदानंद, परम आनंद की प्राप्ति होता है। एगो मैं प्रकृति मिटाती है, ये जो प्रकृति मिटाती है तो वह दूसरा दुख होता है, वह दूसरा दुख होता है, असहनीय होता है। तो जिंदे जी अगर मौत नहीं कर लिए, जान नहीं लिए तो वो मौत के लिए तैयार रहे, वो मौत तो आना ही आना। आए जिंदे जी जो मैं को मिटा लिया वही परम पद को पा लिया, परम शांति, परम आनंद को प्राप्त कर। तो मिटाना तो है। अब ज्ञान सत्संग के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, भगवान के माध्यम से जो मैं मेरा मिटेगा तो वही परम आनंद, परम शांति को प्राप्त करता है। लेकिन जो अज्ञान में जबरदस्ती आपको पीट करके, आपको बातों दंड दे करके ये मैं मेरा जब मिटाया जाएगा तो इसीलिए दूसरा दुख होता है, जो दर्द, जो मौत का भय छूटता नहीं, उसी मौत का भय ये हर जीव को व्याप्त रहता है। मौत के से सभी लोग डरते हैं। वो मैं और मेरा को मिटाने वाला जमराज है, जमराज। दय मुगदर जब गिरा करके जब आपका मैं छोड़ाएगा, अब मेरा छोड़ाएगा तो उसमें हाय चिल्लाना छोड़ करके दूसरा कुछ नहीं रहेगा। ये अभी समय है, समय समझ लीजिए। ये चेतावनी कहिए, संदेश कहिए, आपको अपन भगवान की कृपा से जो जानने को मिला है, समझने को मिला है, रखा जा रहा है। अब वाणी यहाँ पर विराम हो रही है। वर्तमान में लाभ हो लेना हो तो हृदय में जय प्रभु सदानंद उन्हीं से निवेदन करिए कि हे प्रभु हमको सद्बुद्धि दीजिए कि हम भी सदमार्ग पर चले, आए अपने जीवन को सार्थक करें। इस समय जो है जय प्रभु सदानंद कहने में ही आपका कल्याण है, भलाई है, मुक्ति है, मोक्ष है। और बकिया क्या समझे क्या नहीं समझे आप जाने। अब यहाँ से भजन हो रहा है। कल शोभा यात्रा में सभी भाई बहनों से निवेदन करेंगे कि सभी लोग